Hello people, Renab here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आप लोग सबका फेवरेट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है ऑब्वियसली बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आप किस टाइप के रोमांटिक पर्सन को अट्रैक्ट करोगे एंड आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी हो सकती है, राइट? बाय दिस आई मीन कि बेस्ड ऑन आप किस टाइप के पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके ज़ोडिएक साइंस क्या है, आपका एलिमेंट क्या है, वेदर इज इट फायर, अर्थ और वाटर, बेस्ड ऑन आपने कितने लेसन्स ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, बेस्ड ऑन आपने कितने पैटर्न्स ब्रेक किए हैं और आप अभी किस पॉइंट ऑफ लाइफ में हो, राइट? उसके बेसिस पे आपकी रोमांटिक लाइफ में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? उसको डिस्कवर करने का इंटेंशन है इस वीडियो का। आई नो कि आप इस वीडियो को कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहे हो, किसी इंटेंशन के साथ देख रहे हो, एंड आई होप दैट यू रिसीव दैट फ्रॉम दिस वीडियो, राइट? बट इस वीडियो में आप कुछ भी अपने दिमाग में पहले से फिक्स्ड मत रखना कि ये होना चाहिए और ये आपको अगर रीडिंग में नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओ। आई थिंक कि अगर आपके लिए मैसेज है इस वीडियो में तो वो आपके साथ ज़रूर से रेजोनेट होगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो उसको ज़बरदस्ती आप रेजोनेट मत करवाना। आपको आपका मैसेज आपकी लाइफ के येलो ब्रिक रोड पे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो एंड हियर आर 4 चॉइस ऑप्शंस। ओके, सो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं बेस्ड ऑन द एलिमेंट दैट यू आर। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आर फायर एलिमेंट्स। दीज आर वेरी एक्टिव पर्सनैलिटी। सबसे बिगेस्ट ट्रेट जो मैं इसका दे सकता हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ एम एन एरीज, इज दैट ये लोग काम को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, इनिशिएटिव बहुत जल्दी लेते हैं, बट उतनी ही जल्दी इस काम को छोड़ते भी हैं। लाइक एक डिसाइसिव डिसीजन नहीं हो पाता है इनका, ठीक है? उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दीज आर वाटर एलिमेंट पीपल। बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज होते हैं। बहुत बार इमोशनल ब्लॉकेजेस भी इनके अंदर देखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डुअलिस्टिक माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं। इनको खुद बहुत बार नहीं पता होता है दैट व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइव्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द थिंग दैट क्लिक टू मी इज दैट दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड। लाइक इस इंसान के लिए करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, मनी, फेम बहुत मायने रखता है, राइट? ओके, and the last one is Gemini, Libra and Aquarius. I think these are very passionate people. जब भी relationships को निभाना start करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं, but sometimes they also become toxic, ठीक है? तो अगर मैंने जो इन चारों क्वालिटीज़ को, नेगेटिव क्वालिटीज़, अब जो भी इसको टर्म करो, उसके बेसिस पे अगर आप किसी से भी कनेक्ट हो पाए हो खुद के लिए तो आप हो सकते हो, या फिर अदरवाइज इफ़ यू योरसेल्फ हैव एनी ऑफ दीज साइंस, जो कि ऑब्वियसली होगा, तो आप उससे कनेक्ट हो। अदरवाइज अगर आपको अपने पार्टनर का, आपके क्रश का, या फिर जिस भी पर्सन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, although this is not a feelings video, but still if you want to confirm that whether your romantic life matches with the personality of that person or something like that, you can even take their horoscope or I mean zodiac for the reading. All right, so रीडिंग्स इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी. इट विल बी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग गिविंग यू द बेसिक मैसेजेस एंड insights into what can be the thing for you. All right, so this will be option 1, option 2, option 3 and option 4. Thank you so much for being here and I'll see you at your reading. So hello option number 1. अगर आपने एरीज, लियो, सैजिटेरियस को मेरे दिए गए कुछ भी रीजनिंग के हिसाब से लिया है तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू. ऑलराइट, confused, agitated, something dark. All right, so ये 3 कीवर्ड्स अभी मुझे रिसीव हुए हैं, ठीक है? समथिंग डार्क से आई डोंट नो, आई फील जेन्यूनली लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता है दोनों में से किसी भी साइड से, बट वो किसी फॉर सम रीजन दे आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है? हो सकता है कि किसी टाइप का फियर हो, किसी टाइप का एजिटेशन हो, समथिंग लाइक दैट, बट वील लुक इनटू दैट. Please clear the energy. Please clear the energy. First, I'll take out one card from this deck, and उसके बाद I'll shift here, and after that, last में हम कुछ और additional messages इनसे निकालेंगे. Divine Higher Self, please guide me for what is that one message right now for. Okay, so one मैंने बोला और ये कार्ड उड़ के आया. I'll take this card. Let's see. रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. तो भाई साहब यहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअल करने जा रहे हो अपनी रोमांटिक लाइफ में, ठीक है? हो सकता है कि आप इसी पर्सन से डिस्कनेक्ट होके थोड़े टाइम खुद को खुद को समझो, खुद के पैटर्न्स को समझो, एंड
जो जो चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए थे फालतू का, जिसमें आपको नहीं इन्वॉल्व होना था, आप उन चीज़ों को समझो. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ऑलराइट, let's see from the Rider Waite deck what is the message for you. Okay, so based on their zodiac, what can Aries, Leo, and Sagittarius attract in their romantic lives? What is the type of romantic life that these fire elements can attract in their life? Option number 1, एक क्लियर मैसेज जो मुझे ये मिला है वो है कि आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो. तो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और समथिंग लाइक दैट, तो इसका एक क्लियर मैसेज या रीजन ये हो सकता है कि आप खुद कमिटमेंट के लिए एंड डीप रिलेशनशिप्स के लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी नहीं हो. ठीक है, and please guide me, what could be the romantic life of Aries, Leo, and Sagittarius? Okay, Four of Wands. Definitely, the people of this group expect something like marriage, a stable family and relationship from their partner and their life in general. Page of Swords. Okay. I want to explain you the whole स्टोरी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, आप एक ऐसे पर्सन के जैसे मुझे दिखाई दे रहे हो जो कि रियल वर्ल्ड से ज्यादा थॉट्स में जीने में बिलीव रखता है. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है इस टाइम पे दैट आपकी जो लव लाइफ है, आप जिस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कभी भी करना चाहते हो या फिर जिस टाइप की आप लव लाइफ चाहते हो, ठीक है, उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है. बट आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम इधर आ जाती है जब आप छोटी चीजों को बड़ी बनाते हो और ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हो रिगार्डिंग मैंने इसको सही बोला कि नहीं बोला, शुड आई हैव सेड दैट और नॉट, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग और नॉट, और एक लो सेल्फ वर्थ के पैटर्न में बार बार आते जाते हो एंड हमेशा अपनी लव लाइफ को लेके फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो. ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स जो कि अभी मेरे को मैसेज मिली है दैट आप फैंटेसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो. तो अगर आप उस चीज पे ध्यान दे पाओ तो बहुत बढ़िया होगा. ठीक है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी इज क्लियरली सेइंग मी कि ना आप एक बहुत यंग एनर्जी में हो अभी. ठीक है, नो मैटर व्हाट योर एज इज, यंग एनर्जी. ठीक है, चाइल्डिश एनर्जी से यहाँ पे एक मतलब हो सकता है कि ना आप अपने रिलेशनशिप में जो चीज को सबसे ज्यादा ढूंढोगे वो है खुद को प्रिटेंड करने की जरूरत ना पड़ना और फुल्ली कॉन्शियस होके वल्नरेबल फील करना और अपने पार्टनर के साथ बहुत होमली फील करना. ठीक है, तो इस टाइप की रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हो जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे हो विदाउट बीइंग फिजिकल टू दैट एक्सटेंट बट स्टिल बीइंग सो इंटीमेट विद ईच अदर. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे को ये बता रहा है ऑप्शन नंबर 1 दैट बहुत बार आपकी रोमांटिक लाइफ में अगर आप पास से चाहो तो भी चेक कर सकते हो कि दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुआ है. ठीक है, इट्स लाइक आपकी रिलेशनशिप है बट आपके रिलेशनशिप के बारे में हर एक पर्सन को पता है कि अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स को पता है, उसके बाद फिर आपके नोन वंस को पता है और जिसको आप नहीं चाहते हो कि पता चले उसको भी पता चल रहा है. ठीक है, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि बहुत बार हम एज पीपल इनसिक्योर हो जाते हैं रिगार्डिंग वेदर व्हाट वी आर डूइंग इन आवर रिलेशनशिप्स इज राइट एंड रॉन्ग एंड देन वी ट्राई टू सीक एडवाइसेस फ्रॉम अदर एंड कभी कभी हमें इतनी ज़्यादा वैलिडेशन की नीड हो जाती है विच इज़ वेरी नॉर्मल कि हम जाते हैं दूसरों के पास एडवाइसेस सीख करने के लिए और उनसे पूछने के लिए क्या सही है क्या गलत है. तो आपको हायर सेल्फ इधर सिर्फ एक ही गाइडेंस दे रहे हैं कि हर एक पर्सन आपके लिए बेस्ट नहीं सोच सकता. ठीक है, और बहुत बार जिस पर्सन से आप शेयर कर रहे हो अपनी बातों को हो सकता है कि उस पर्सन को ये भी ना पसंद हो कि आप एक इतने सेटल्ड रिलेशनशिप में या फिर आपको एक ऐसा पर्सन मिला है जो कि इज एक्चुअली वर्दी ऑफ यू. ठीक है, तो ये बहुत लोगों को हो सकता है कि पसंद ना आए बिकॉज ऑफ देयर लेसन्स एंड व्हाट दे हैव टू डील विद. तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपनी रिलेशनशिप एंड अपनी रिलेशनशिप की होल एनर्जी को आप जितना ज्यादा लॉक रखो, जितना ज्यादा सिक्योर रखो, राइट, एंड जितना कम आप उस चीज के लिए वैलिडेशन सीख करो दूसरों से,
आप खुद दे दो वैलिडेशन इफ दैट्स द नीड, ठीक है। इनर चाइल्ड मेडिटेशंस करके, इनर चाइल्ड हीलिंग करके आप खुद को वैलिडेशन दे सकते हो, तो आप वो करो। बट अननेसेसरीली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरों से शेयर करने की जरूरत नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, ऑलराइट। एंड लास्टली, आप एक ऐसे पार्टनर को, आप एक ऐसे पर्सन को सीख कर रहे हो जो कि एक्शन ले आपकी तरफ, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा रिवॉर्डिंग बिहेवियर दे, आपको एक्चुअली में क्लियर सिग्नल्स दे दैट यस दे आर रियली इनटू यू। और आपके रिलेशनशिप में अगर आप हो भी, तो आप ऐसे पर्सन को, ऐसी चीजों को एक्सपेक्ट करते हो जो कि is a lot action oriented, because we as Aries, Leo and Sagittarius are fire people, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मूव करती है तो वो है एक्शंस, ठीक है। तो आप बातों से ज्यादा एक्शंस में बिलीव करने वाले लोग हो, तो दैट इज द रीजन आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे जो कि एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा हो, ठीक है। ओके, प्लीज गाइड मी डिवाइन that what are the few messages for Leo, Aries and Sagittarius. Make the effort. तो ऑप्शन नंबर 1 what I am seeing here, ठीक है, is that आप ऑलरेडी शायद मिल चुके हो इस पर्सन से जिसको भी आप सीख कर रहे हो, या फिर जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी रोमांटिक लाइफ में ये आए। तो दिस पर्सन आई गेस इज ऑलरेडी देयर, एंड आप शायद इनसे कोई ऐसी कॉमन प्लेस पे मिल रहे हो जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना है, या फिर जहाँ पे आप काम के सिलसिले में रेगुलरली मिलते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़े टाइम में समझा देता हूँ। Whenever we try to make the first move, तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहली कि हमारा जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, पैटर्न ब्रेक हो जाता है उस चीज का। एंड द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इज दैट यू actually make the person realize that what you are wanting is what you are acting for, ठीक है। तो वो चीज मिरर हो जाती है, एंड देन द पर्सन एक्चुअली शोज यू देयर ओन ट्रू साइड, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज द डेविल का कार्ड ना हमेशा हमसे वही काम करवाता है जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। द डेविल का कार्ड इज सेइंग यू दैट आप अपने रिलेशनशिप को, अपने रोमांटिक लाइफ को कभी भी माइंड से मत चलाना। ऑलवेज गो थ्रू द फीलिंग्स ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग। अगर कभी होता है कि जब एक रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट आ जाता है, फिर भी हम उसको सोसाइटल पर्पसेस के कारण, एंड बहुत बार बस चलाने के नेम से के लिए हम चला रहे होते हैं, तो हम टायर्ड हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे हम डिप्लीट होने लगते हैं उस रिलेशनशिप में। वी स्टार्ट टू लूज आवरसेल्व्स, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फॉर एनीवन हु स्टक इन अ रिलेशनशिप, गो विथ योर फीलिंग्स एंड ब्रेक इट इफ यू नीड टू। ऑलराइट, सो जिस भी पर्सन के अंदर ऐसी फीलिंग है कि दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू हैपन, एंड खुद वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर द वन हु कैन मेक दैट फर्स्ट मूव, एंड देन यू विल कम टू नो वेदर दैट पर्सन इज एक्चुअली इनटू यू और नॉट। एंड अगर आपको उस पर्सन के लिए रियली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी, तो वो आपके उस एक्शन लेने के बाद भी परसिस्ट करेगी, ठीक है। दैट इज इट। सो बेसिकली इट्स अबाउट टेकिंग एक्शंस and being patient and being going with the flow. All right, option number 1. So this was your reading, and I'll see you next time. Thank you so hello, option number 2. If you've chosen the card So hello, option number 2. If you've chosen the card of Cancer, Scorpio, Pisces, which is the water element, right? तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने जिस भी रीजनिंग को दिया था, अगर उसके बेसिस पे आपने इसको चूज किया है या फिर किसी भी वे में आप इससे अट्रैक्टेड हुए, तो दिस इज योर रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट what is the romantic life, what is the kind of romantic life that Cancer, Scorpio, Pisces can have, ठीक है। Please give me some insights, higher self, regarding the kind of life that Cancer, Scorpio, Pisces can have.
आप अपने रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी को ढूंढ रहे हो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ना मोस्टली क्या होता है कि अ, हो सकता है कि बिकॉज यू वाटर एलिमेंट, ठीक है, तो आपका एक ऐसा अनहील्ड पार्ट हो सकता है जो कि बहुत इमोशनल है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली अवेलेबल पर्सन्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू बी कंपैटिबल विथ यू। बट आई एम फीलिंग दैट बहुत बार आपको ऐसे ही पर्सन्स रोमांटिक पार्टनर के लाइफ में मिले हो सकते हैं प्रीवियसली, या फिर मोस्टली आपका यही पैटर्न रहा हो सकता है कि जहाँ पे आपको इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन मिले हो, ठीक है। तो हम इसका भी रीज़न देख लेंगे, बट लेट्स सी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रोमांटिक लाइफ दैट यू कैन मैनिफेस्ट फॉर योरसेल्फ। ओके, द एम्प्रेस। मुझे ना यहाँ पे पाइसेस से ज्यादा लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि जो लोग लिब्रा हैं और वो पाइस, उनके जो पार्टनर्स है वो पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो हैं, उनके लिए देखने आया हूँ, ठीक है। आई एम श्योर दैट सम ऑफ द लिब्राज आर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, डेथ इन रिवर्स भी आया है, क्वीन ऑफ पेंस, ठीक है, द लवर्स, और क्या ही चाहिए। ओके, 10 ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी आए, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, सीरियसली ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी टाइप के नॉनसेंस को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप से डील किया हो जिसमें जो पार्टनर्स हो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हो, टॉक्सिक हो, एंड द वे दे ट्रीट यू एंड द वे दे बी विथ यू इज नॉट समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड दस जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपने फाइनली खुद के वैल्यूज, खुद के डिसीजंस, खुद के स्टैंडर्ड्स को सेट किया है कि आप किस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किस टाइप के पर्सन के साथ आप सेट होना चाहते हो। आई एम सॉरी इफ दैट वर्ड ऑफेंडेड एनीबॉडी। ओके, सो डेथ का जो कार्ड है, ठीक है, डेथ का कार्ड इज गिविंग मी दैट एनर्जी ऑफ द ओल्ड वर्जन ऑफ यू डाइंग डाउन, फेडिंग अवे, एंड द रियल वर्जन ऑफ यू कमिंग इनटू पावर, ठीक है। तो बहुत बार हो सकता है कि ना पहले ड्यू टू इनसिक्योरिटी या ड्यू टू सर्टन फियर, ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज, आप इस पर्सन का जो शिट था उसको टॉलरेट कर रहे थे, एंड देन यू वेर फीलिंग लाइक लिविंग दिस रिलेशनशिप बट यू कुडंट। बट अब की जो आपकी रिलेशनशिप होगी या जो लाइफ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, इन जनरल, उसमें आप अपने बहुत सारे जो ऐसे पैटर्न्स थे जिनसे आप निकलने के लिए तड़प रहे थे, ठीक है, उनसे खुद को निकलता हुआ देख सकते हो, जहाँ पे आप बहुत फ्री होके चीज़ों को बोल रहे हो, बहुत फ्री होके आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। Though you're not a Aries, Pisces, Aries, Leo, and Sagittarius, but still there is some amount of control. ठीक है, there is some amount of control. There is some amount of things that you want to have in your life, that you want to feel in your romantic life. ठीक है, तो वो आपको feel होने को मिल सकता है in your romantic life. ठीक है, where it's about you also taking certain actions, you being the commander of your relationship, and you also deciding on certain important terms and things. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी इस रोमांटिक लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ वो है स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि आप सोल फैमिली मेंबर्स में से सोलमेट बॉन्ड को अट्रैक्ट करो। सोलमेट बॉन्ड्स जनरली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सोलमेट इज दैट दे आर वेरी वेरी स्टेबल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड द लवर्स का कार्ड भी एक प्योर सोलमेट फैमिली मेंबर की एनर्जी दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, आप इनके साथ हो सकता है कि चीज़ें बहुत इंटेंस ना हो, एंड द ओनली पॉइंट इज व्हेन यू आर विद अ कार्मिक एंड वो चीज़ें इंटेंस होने लगती हैं, हॉट एंड कोल्ड होने लगती हैं, तो देर इज अ चांस एंड पॉसिबिलिटी कि चीज़ें बहुत जल्दी ब्रेक ऑफ भी हो जाए, ठीक है। बट व्हेन थिंग्स आर स्टेबल, व्हेन थिंग्स आर गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, लाइक कंप्लीट फ्लो में जा रहा है, कंप्लीट कंप्लीट डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से किसी टाइप का फोर्स नहीं है, किसी टाइप का एक मैलिशियस इंटेंट नहीं है, एंड किसी टाइप की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि कुछ रिसीव करना है जल्दी से और चल रहा है। दोनों, आप दोनों को, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रहना बहुत कंफर्टेबल लगता है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एक दूसरे के साथ घूमना, ट्रैवल करना, एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग टू सर्टन हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट, लाइक
first meeting each other and then being together, spending more time, and then moving in together, something like that. So a higher level of commitment, also a higher level of intimacy as you go on with the stages, ठीक है, something like that can take place. All right, 10 of Wands का कार्ड ये भी बता रहा है that you are a person जिसको चीज़ों को responsibility के जैसा लव लाइफ में लेना पसंद नहीं है। तो आपको बस एक एडवाइस हायर सेल्फ दे रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो अपनी लव लाइफ में, उन्हीं लोगों को आप एक्सेप्ट करो अपनी लव लाइफ में, या उन टर्म्स को एक्सेप्ट करो जिससे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। बिकॉज जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, ठीक है, शी क्लियरली सेज दैट जो इसको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो चीज़ इसकी बाउंड्रीज में नहीं है, या फिर जो चीज़ इसकी स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाती है, उस चीज़ को ये एंटरटेन नहीं करती है। तो इन द सेम वे यू आर ऑल्सो बीइंग एडवाइस कि जो भी चीज़ को आप बर्डन के जैसे समझ रहे हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिड्यूस करते जाओ। All right, so let's find out what is that message that is there for the water element of Pisces, Scorpio, and Cancer. What is that message? You are lovable, you deserve love. तो हो सकता है कि आपका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ वर्थ का हो, सेल्फ लव का हो, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। एंड चिल्ड्रन, योर लव लाइफ में बी अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड हो एंड स्टिल दे आर सीकिंग लव फ्रॉम समवन एल्स, विच इज़ अगेन योर चॉइस। एंड अगर आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हो तो यू आर बीइंग गाइडेड टू डू दैट एंड टू बी मोर वल्नरेबल इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, एंड टू डू थिंग्स मोर पैशनेटली इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि दिस इज़ फॉर वेरी लेस पीपल, बट अगर आपको अपने रिलेशनशिप में लग रहा है कि वो स्पार्क खत्म हो चुका है एंड थिंग्स आर वेरी ब्लैंड एंड बोरिंग, यू कैन कंसिडर लीविंग दैट रिलेशनशिप। दिस इज़ फॉर सम पीपल, ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट करें, नॉट ऑल। So in short, this was your reading, option number 2. I hope that आप इस reading से कुछ लेकर जाओ, and I'll see you next time. So hello, option number 3. If you have chosen the card of Gemini, Libra and Aquarius, ठीक है, तो ये reading आपके लिए है, and let's start with your reading. You're looking for someone, you're expecting a love life जहाँ पे आप अपने पास पार्टनर के साथ कंपैटिबल हो। तो हो सकता है कि पहले आप कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में रहे हो जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा खुद खुद को फ्रस्ट्रेटेड पाया है एक दूसरे से, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए हो उस पर्सन से, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। जब 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 किसी रिलेशनशिप का पर्पस आपकी लाइफ में होता है आपको पीस देना, स्टेबिलिटी देना एंड आपको हैप्पी फील करवाना, ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको पेन ही ज़्यादा दिया हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। किसी किसी इंसान को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, वेयर दे आर नॉट रेडी टू गो थ्रू दैट फेज अगेन, गो थ्रू दैट दोज थिंग्स अगेन, ठीक है। सो मे बी यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ अ लिटिल एंड देन क्लियर दिस disbelief out. Divine, please guide me. What can we expect from the love life of Libra, Aquarius, and Gemini? Please guide me. What can we expect from the love life of Cancer, Libra, Libra, Aquarius, and Gemini? Okay. Page of Wands. Analysis करना चीज़ों को. 8 of Wands. 6 of Swords. ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पहले से ही पता था कि वो पर्सन कैसा है, बट फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। द हैंग्ड मैन, यस, एंड मे बी दिस वाज द रीजन कि आप इतने कंफ्यूज थे कि उस रिलेशनशिप से आपको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एंड यू स्टिल कुडंट कम आउट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंस, डेथ। लेट मी शफल द कार्ड्स अगेन, कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। Please guide me. What is the message? What can Libra, Gemini, and Aquarius can expect in their romantic lives? 2 of Wands, and lastly, Ace of Pentacles. ठीक है? I don't know why, but Libra,
यहाँ पे, ठीक है, लिब्रा के लिए स्पेशली हो सकता है दैट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि किसी भी रिलेशनशिप में आपको जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया है वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाना, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो या किसी भी टाइप की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी सीख कर रहे हो, या फिर ऐसे भी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हो सकता है कि आपका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव हो, राइट। एंड बहुत बार ना हमारे फाइनेंसेस भी हमारे इंडिपेंडेंस के साथ जुड़े होते हैं। तो आप कुछ ऐसे वर्क में खुद को इंडल्ज करो या फिर कुछ ऐसा करो जिससे आप मॉनेटरी इनकम स्टार्ट कर सको या फिर आपकी डिपेंडेंसी आप हटा सको, क्योंकि आपकी बहुत सारी पावर जाती है उस जगह पे जहाँ पे आपको लोगों से मटेरियल हेल्प सीख करनी पड़ रही है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ओके, सो पेज ऑफ वैंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पेज ऑफ वैंस का कार्ड ये बता रहा है, ऑप्शन नंबर 3, दैट आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत सोच समझ के चीज़ों को करता है, ठीक है। डेफिनेटली यू आर पैशनेट, डेफिनेटली यू नो यू आर फायर इग्नाइटेड पर्सन जिसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एंड आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी किया हो सकता है अपनी लाइफ में, बट आपको ये बोला जा रहा है दैट आप अपने दिल से ज़्यादा अपनी दिमाग की सुनते हो, ठीक है। इन द सेंस दैट आप अपनी फीलिंग से ज़्यादा अपने दिमाग से ये एनालाइज करते हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही होगा भी कि नहीं होगा। एंड आप फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अरे इस पर्सन ने तो ऐसे कर दिया, इसका मतलब दे डोंट लव मी, और अगर उन्हें यू नो इफ़ दे वुड हैव लव्ड मी ये तो ऐसा करते ही। तो मतलब अपने माइंड में बहुत सारे ओपिनियंस क्रिएट करना, थॉट्स क्रिएट करना एंड आइडियोलॉजीज क्रिएट करना जो कि सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट, विदाउट कंफर्टिंग दैट पर्सन। तो ये आपको रख देता है एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में, ठीक है। लाइक आई सेड कि जहाँ पे आपको एक हैप्पीनेस से ज्यादा पेन ही रिसीव होता है ज्यादा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप सीख कर रहे हो जहाँ पे आपको इन चीजों को लेके कंफ्यूजन बहुत कम हो, ठीक है। एंड आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हो कि जो आपका पर्सन है, ठीक है, वो आपसे लाई ना करे, आपको सच बोले एंड इन अ वे आपसे लॉयल भी रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे पार्टनर से डील किया हो जिन्होंने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर आपको चीट किया हो, या फिर इन सम फॉर्म वे और द अदर दे वेर नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को यूनिवर्स जरूर आपकी तरफ लेकर आएगा जो कि आपके साथ ऑनेस्ट रहे। एंड द वन थिंग दैट विल हैपन टू दिस पर्सन इज दैट दे विल बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग व्हाट दे वांट विद देयर लाइव्स। जस्ट लाइक कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो एंड थिंग्स गो wrong according to you in some form of shape or the other, this person will be clear regarding their values, what they are seeking from life and what they are wanting, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपको ये सिखाएंगे कि कैसे लाइफ को इन द प्रेजेंट मोमेंट जिया जाता है, ठीक है। एंड कैसे लाइफ को हैप्पीली आप जी सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में रह के, बिना ज़्यादा लाइफ को इंटरप्रेट किए, बिना कुछ फिक्स्ड और रिजिड रूल्स को बनाए। एंड ये पर्सन आपको बेसिकली गो विद द फ्लो दिखाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी आप एक फैमिली सीख कर रहे हो एंड किसी टाइप का एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सीख कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये पर्सन इस टाइप का एक कमिटमेंट भी दे। आई डोंट यूजुअली डू प्रेडिक्शंस एंड आई एम नॉट डूइंग अ प्रेडिक्शन राइट नाउ, बट दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज सेइंग, ठीक है। ओके, lastly let's find out what are some additional messages for my beloved Libra, Gemini and Aquarius. What is their love life going towards? क्या ऐसी चीज है जिसके तरफ उनकी लव लाइफ हेड कर रही है? You are loveable. ऑप्शन नंबर 2 में भी था ये कार्ड। Give your relationship a chance and heart to heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Alright. So ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको बोला जा रहा है For those people who are thinking that the relationship is on a break off phase, it is not. आप एक अपने relationship को एक और चांस दे सकते हो and maybe you have some more time with this person, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपके साथ करेंटली है, हो सकता है कि आपको ये पर्सन थोड़े और लेसन्स देने बाकी हो, थोड़ा और अच्छा टाइम आपका इनके साथ स्पेंड करना बाकी हो। तो आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देके ट्राई कर लो इफ़ यू आर फीलिंग दैट। अगर आप नहीं फील कर रहे हो, वापस हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में हो, तो देन डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन। यू विल मैनिफेस्ट अ टाइप ऑफ अ पर्सन इन अ रोमांटिक लाइफ जहाँ पे चीज़ें फाइनेंशियली दोनों तरफ से बहुत क्लियर हो, आपके वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लियर हो एंड किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, एंड फाइट
आउटकम बहुत कम हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू टेक समथिंग फ्रॉम दिस रीडिंग एंड keep the guidance that is there with you. Do journaling, do a pattern analysis for you. If you're not able to do that, you can even take my help or somebody else's help. You can seek help basically, okay? And you're good to go. I'll see you next time. So, hello, option number 4. If you've chosen the zodiac signs of Taurus, Virgo, and Capricorn, here is the reading for you. ठीक है, तो अगर आप या आपके पार्टनर का zodiac sign इन तीनों में से कोई भी है तो this is reading for you. Let's find out what is the message, what is something that Taurus, Virgo and Capricorn can experience in their romantic lives. ठीक है, अब शिफ्ट ऑफ प्लेस, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग, ठीक है, अपने रोमांटिक पार्टनर से या फिर जिसके भी साथ वो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएं, वो उनको अपने ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट होकर किसी और प्लेस में दिखें, ठीक है, कि आप अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हो फॉर वर्क पर्पस और स्टडी पर्पस और वहां पे आप इन पर्सन से मिलो, ये बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। द फूल, बिकॉज आप ना जब इस पर्सन से मिलोगे तो आप अपनी एक लाइफ की नई बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे होगे, नई इनिंग स्टार्ट कर रहे होगे एंड थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर बिफोर इन योर लाइफ, ठीक है। तो एक कंप्लीटली जब आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ पे चले जाओ तो आप इस पर्सन को मिल सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर हैज हैपेंड। जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आया है, ठीक है, तो मे बी देयर सम पीपल हु आर परस्यूइंग लॉ आल्सो और एनी लीगल थिंग फॉर देयर careers as well. The Emperor, King of Cups, King of Cups, Six of Pens, Ace of Wands, Five of Pens in reverse, and Knight of Cups. All right. Okay. So, ऑप्शन नंबर 4, आपको सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि चीज़ों को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी करियर ओरिएंटेड हो जाते हो और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देते हो कि अगर किस्मत पे होगा तो हो जाएगा, अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आपको जो ये पर्सन मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा। हो सकता है कि ना वो एरीज, लियो या सेजिटेरिस में से भी कोई हो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको एक्शंस लेने के थ्रू ये मैसेज देंगे कि लाइफ में हर एक चीज़ को भगवान के ऊपर, किस्मत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, बिकॉज यूनिवर्स लव्स वन थिंग एंड दैट इज प्रोग्रेस, ठीक है। तो जब भी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, एक्शन लेते हो, इनिशिएट करते हो चीज़ों को, राइट, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप ब्लॉसम करे, ठीक है, उस चीज़ में अच्छा हो रोमांटिक लाइफ में, ठीक है, जिस टाइप की आप एक पीसफुल रोमांटिक लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप वैसी चाहते हो तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बार आपको भी एक्शन इनिशिएट करना होगा, ठीक है। ड्यू टू योर ईगो, ड्यू टू योर लेसन ऑफ प्राइड, ड्यू टू योर लेसन ऑफ फीलिंग रिजेक्शन, ठीक है, इस चीज के कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ना कुछ लोग यहाँ पे फियर ऑफ बीइंग वल्नरेबल के लेसन को भी फेस कर रहे हो, जहाँ पे उनको डर लगता है कि अगर वो किसी पर्सन के साथ वापस ओपन होएंगे तो वो वापस से चीटेड फील करेंगे एंड देन दे विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम। बट द होल पॉइंट अबाउट दिस इज दैट डू यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ फीलिंग द सेम काइंड ऑफ फियर और डू यू एक्चुअली वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ओपन माइंडसेट के साथ एक्शन लेने के लिए एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। समथिंग दैट आई एम आल्सो सीइंग हियर इज दैट ना आप एक ऐसे राजा के जैसे मुझे दिखाई दे रहे हो जिसका खुद के इमोशंस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। इट्स लाइक आप ना अपने उस पर्सन को लेके ही बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बना रहे हो, अपने माइंड में डेवलप कर रहे हो, उन चीज़ों को एक स्टोरी डेवलप कर रहे हो, बट ऑन द रियल फेस ऑफ इट आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप आगे जाके एक्शन ना लो, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ आपको दिख रही है तो आपको प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप पहले खुद कंफर्म हो जाओ कि आपको वो पर्सन पसंद है कि नहीं। अगर आपको वो पर्सन नहीं पसंद आ रहे हैं या फिर यू थिंक दैट you're not into this relationship, then आपको बोला जा रहा है कि you can work out of it.
आपको there is one message option number 4 and that is that do not tell person things that you don't mean. ठीक है, तो एंड मुझे सबसे बड़ी जो मैसेज मिली एक्चुअली वो यही थी कि अगर आपको कोई पर्सन इतना पसंद नहीं है बट फिर भी यूर ओ आई लव यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा एंड विल स्टे टुगेदर एंड दिस एंड दैट, इवन व्हेन यू डोंट मीन इट एंड द रिलेशनशिप इज वेरी कैजुअल टू यू, यू बीइंग एडवाइज्ड डोंट डू दैट टू देम. Divine, please guide me. What is the message for Capricorn, Virgo, and Taurus? What can they expect in their romantic life? Past life relationships. Okay. Retreat. It's time to disconnect from the world. And lastly, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. For some people, I feel like they are going to be involved in some arranged marriage. ठीक है, जहाँ पे societally आपके लिए चीज़ें लाई जाएं और आपको complete justice serve किया जाए. For people who are comfortable with that, definitely. And past life relationship से आई थिंक मतलब ये भी है बिकॉज 8 of Cups का भी कार्ड है यहाँ पे. 8 of Cups का कार्ड इज अबाउट मूविंग ऑन. हो सकता है कि कुछ लोग अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ मूव ऑन अभी तक नहीं हुए हैं एंड मे बी दे वांट देम इन देयर लाइव्स टू रिटर्न एंड बी विद देम एंड एक्चुअली स्पेंड देयर लाइफ विद देम. बट अगर कोई लेसन्स उनका बाकी हैं तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रोमांटिक पर्सन उनकी लाइफ में आए. एंड इफ यू वांट दैट रोमांटिक पर्सन टू कम, और अगर आप अपना लेसन अभी भी नहीं सीखे हो या फिर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली उस पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील करते हो, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि मैसेज कर दो उनको एंड stop waiting, stop getting frustrated with that. ठीक है, either do that message and if you don't want to do that message, do the healing work and get rid of that feeling. ठीक है, जब आप अपने लेसन्स को लर्न कर लेते हो तो चीज़ फीलिंग्स अपने आप रेसिड्यू बनना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज हायर सेल्फ को ये पता चल जाता है कि जिस पर्सन को जिस पर्पस के लिए उस पर्सन को उन्होंने आपकी लाइफ में भेजा था वो फुलफिल हो चुका है. ऑलराइट, एंड थोड़ा हीलिंग वर्क तो आपके लिए इधर है ही ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, बिकॉज ये कार्ड आया है इट्स अबाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, रिट्रीटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फाइंडिंग योरसेल्फ आउट. For some people, I also get the message that you can go for some spiritual retreat. So if you're planning for that या फिर आपके मन में ये चीज़ है तो आप इसको ज़रूर से execute कर सकते हो, especially during the time of June. Alright. So this was your reading, option number 4. I hope you got at least some guidance from this reading and I'll see you next time.